हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इसमें आप लोगों को कुछ इस तरह का SMMPal वेबसाइट बना करके आप लोगों को दिखलाने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह का हमारा SMMPal वेबसाइट है। तो ऊपर से नीचे तक मैं स्क्रॉल करके आपको इसका डिजाइनिंग दिखा दे रहा हूं। कुछ इस तरह का इसका डिजाइन है। यहाँ पे देख सकते हो, रजिस्टर एंड लॉग इन, एड फंड, सेलेक्ट सर्विस, इंजॉय, सुपर रिजल्ट, यहाँ पे आवर सर्विस, ये सारे आप देख सकते हो। अलग अलग एकदम ऑसम डिजाइन है इस स्क्रिप्ट का। तो यहाँ पे मैं ऊपर से नीचे तक आपको दिखा दे रहा हूँ इसका डिज़ाइन और लुक। ओके, यहाँ पे देख सकते हो सारे ऑप्शन आ जा रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से अगर आप क्लिक करोगे तो ये देखिए आपका चेंज हो जाता है। यूट्यूब पे क्लिक करेंगे तो यूट्यूब का, टेलीग्राम पे क्लिक करेंगे टेलीग्राम से रिलेटेड जो भी लिखा है सब आ जाएगा। इसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हो आप चाहो तो। ओके, यहाँ पे नीचे ऑप्शन आता है वीडियो भी आप लगा सकते हो, जो आपका यूट्यूब वीडियो प्ले होगा। यहाँ पे कुछ इस तरह का इसका डिज़ाइन ऊपर से नीचे तक देख सकते हो। यहाँ पे फुटर का एरिया में यहाँ पे लोगो आ जाएगा, कुछ लिंक आएगा, यहाँ पे आपका सर्विस लिंक और अदर लिंक आएगा, नीचे आपका सोशल मीडिया का URL आ जाएगा। तो ऊपर से नीचे तक मैं आपको करके दिखा दिया हूँ। तो हम आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका लोगो आता है, साइन इन, सर्विस, API, साइन अप, टर्म्स, FAQ का ऑप्शन आता है। और यहाँ पे यूजर पासवर्ड डाल करके यूजर लॉगिन कर सकता है। फॉरगेट पासवर्ड का भी ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है। एकदम ऑसम डिजाइन, एक नया स्क्रिप्ट आया है। तो इस तरह का वेबसाइट हम आप लोगों को बना करके दिखलाने वाले हैं। परफेक्ट पैल के ऊपर बना हुआ है वेबसाइट। तो गाइज, अगर आप इस तरह का अपना SMMPal वेबसाइट बनाना चाहते हो, सबसे पहले आपको इसका स्क्रिप्ट डाउनलोड करना होगा। स्क्रिप्ट प्रीमियम है, लिंक डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, उसके आपको जिप फाइल मिलता है। डाउनलोड करने के बाद उसका जिप फाइल को आप एक्सट्रैक्ट करोगे, उसका आपको 4 फाइल कुछ इस तरह का आपको मिलेंगे। क्रॉन जॉब, डाटाबेस, SQL इंस्टॉलेशन, अपलोड। तो सबसे पहले आपको अपलोड जो जिप है आपको अपलोड करना होगा अपने cPanel के अंदर। अगर आपने अभी तक डोमेन होस्टिंग बाई नहीं किया है तो आप डोमेन होस्टिंग बाई कर सकते हो। चीप प्राइस है, मैंने उसका एक अलग से वीडियो बना रखा है। तो यहाँ पे जिप फाइल को आपको अपलोड पे क्लिक करके अपलोड कर लेना है। तो इसके आपको जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है कुछ इस तरह से। चलिए, एक्सट्रैक्ट फाइल पे हम क्लिक कर देते हैं। अभी हम आपके सामने लाइव इंस्टॉल करके इस स्क्रिप्ट को दिखाने वाले। उसका आपको ऐप पे क्लिक करना है, यहाँ पे वो क्लिक करना है config.php को। तो चलिए, कुछ इस तरह से एडिट पे हम क्लिक कर देंगे गाइज। ठीक है, तो ये जो हमारा डोमेन है यहाँ पे पूरा ब्लैंक हो चुका है। कितने लोग को लगे, यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा डोमेन है मैंने यहीं पे पहले इंस्टॉल कर रखा था। यहाँ पे मैं अभी क्लिक करूँगा तो मैं ब्लैंक आएगा। ठीक है, मैं अभी इंस्टॉल करके आपको दिखाऊंगा लाइव। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम config.php को मैंने ओपन किया है। उसके बाद हम यहाँ पे उसके MySQL ड्राइव पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ से एक डाटाबेस हम बनाएंगे। तो चलिए, मैं बनाता हूँ पिंक SMM के नाम से डाटाबेस। और उसके आपको नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देना है। जो भी आप डाटाबेस का नाम कुछ भी डाल सकते हो यूजर नेम में। ठीक है, डाटाबेस नेम और यूजर नेम कुछ भी डाल सकते हो। उसका पासवर्ड भी आप कुछ भी डाल सकते हो। पासवर्ड यहाँ से आप जनरेट कर लो और पासवर्ड को दोनों बॉक्स के अंदर पेस्ट करके क्रिएट यूजर पे आपको क्लिक कर देना है गाइज। और ये सारे बॉक्स को आपको टिक कर देना है एंड नेक्स्ट स्टेप पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो आप जो भी आपका यूजर नेम पासवर्ड आप टेक्स्ट फाइल में सेव करके भी रख सकते हो। मैं डायरेक्ट यहाँ पे पेस्ट करने वाला हूँ। सबसे पहले पासवर्ड यहाँ पे हम डालेंगे, पासवर्ड की जगह मैंने स्टार की जगह में। ठीक है, उसके डाटाबेस का यूजर नेम और डाटाबेस नेम मेरा दोनों सेम है। अगर आपका डिफरेंट है तो आपको डिफरेंट टाइप करना होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ फिर से दोनों में, डाटाबेस नेम के अंदर और डाटाबेस के अंदर। उसके बाद यहाँ पे मैं सेव चेंजेस करूँगा। ठीक है, उसका आपको अपना यहाँ पे URL भी चेंज करना होगा। तो URL आपको यहाँ पे चेंज करना है। URL के अंदर जाना है, कुछ इस तरह से HTTPS के साथ आपको टाइप करना है और लास्ट में आपको स्लैश हटा देना है। ये यहाँ पे कोई भी आपका लाइन नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इसका फिर से इसको कॉपी करेंगे। ठीक है, और इसका यहाँ पर भी आपको रिप्लेस कर देना है अपना डोमेन नेम कुछ इस तरह से। यहाँ पे आपका HTTPS नहीं आएगा। जिस तरह से मैंने डाला है सेम आपको डालना है, तब आपको कोई भी एरर नहीं आएगा कभी भी। तो चलिए, उसके आपको सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है, इसको क्लोज कर देंगे। उसके बाद हम जाएंगे अपने cPanel के अंदर PHP My Admin के अंदर। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे PHP My Admin और यहाँ से हम SQL फाइल अपलोड करेंगे। तो ये जो हमारा डाटाबेस SQL मिलता है इसको आपको अपलोड करना पड़ता है यहाँ पे। तो आपका जो भी डाटाबेस आपने बनाया तभी उसके अंदर अपलोड करेंगे। पिंक SMM के नाम से हमने अभी डाटाबेस बनाया था, उसके इम्पोर्ट पे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे एंड चूज फाइल करेंगे। यहाँ से डाटाबेस.SQL को सेलेक्ट करके ओपन पे हम क्लिक कर देंगे। देन यहाँ पे हम गो पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा SQL इंपोर्ट हो चुका है सक्सेसफुली। इसके बाद यहाँ पे हम पेज को एक बार आपके सामने रिफ्रेश करने वाले हैं। तो जैसे ही मैंने पेज को रिफ्रेश किया तो देख सकते हो हमारा स्क्रिप्ट इंस्टॉल हो चुका है। फिर से मैं ऊपर से नीचे तक आपको दिखाऊंगा ताकि आपको लगे कि सेम स्क्रिप्ट मैंने इंस्टॉल किया है। ओके, लाइव में स्क्रिप्ट दिखा रहा हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे गाइज एडमिन पे लॉगिन करने वाला हूँ। तो एडमिन पे लॉगिन करने के लिए आपको डोमेन नेम /admin आपको टाइप करना होगा।
उसके बाद आपको यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड टाइप करना है। तो यूज़र नेम पासवर्ड क्या है, इंस्टॉलेशन आपका जो टेक्स्ट मिलता है इसके अंदर आपका यूज़र नेम एंड पासवर्ड रहता है, ठीक है। तो यूज़र नेम एडमिन है, पासवर्ड है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। ओके, तो चलिए हम टाइप करके लॉगिन भी करेंगे यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे यूज़र पासवर्ड डाला है, लॉगिन पे मैं क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे। तो गाइस हमारा देख सकते हैं एडमिन पे लॉगिन हो चुका है। कुछ इस तरह का आपको डैशबोर्ड मिलता है इस वेबसाइट का। तो सबसे पहले डैशबोर्ड के अंदर टोटल रजिस्टर्ड यूजर दिखाएगा, टोटल ऑर्डर, पेंडिंग पेमेंट नोटिफिकेशन, पेंडिंग सपोर्ट रिक्वेस्ट, जो भी टिकट का क्रिएट होगा सब दिखाएगा। यहाँ पे मेंबर दिखाएगा, कितना आपके मेंबर है, सब कुछ यहाँ पे दिखाया जाएगा। उसके आपको ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, जितना ऑर्डर आया होगा सब यहाँ पे दिखाएगा। सर्विस पे क्लिक करेंगे, जितना भी सर्विस आपने ऐड किया होगा सब दिखाएगा। फाइनेंशियल ऑप्शन के अंदर आपको ऑनलाइन पेमेंट नोटिफिकेशन, कूपन यहाँ से क्रिएट कर सकते हो, स्टैटिक्स देख सकते हो। सपोर्ट के अंदर आपको टिकट वगैरह दिखाएगा। सेटिंग के अंदर हम क्लिक करते हैं, इसके अंदर आपको दिखाए थे कौन कौन से आपको सेटिंग मिलते हैं, कौन कौन से गेटवे मिलते हैं, ठीक है। इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ, इसके अंदर आपको 20+ थीम मिलता है, ठीक है। जो होम पेज है उसको आप अलग अलग चेंज कर सकते हो 1 क्लिक में। तो मैं आगे बताने वाला हूँ किस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जनरल सेटिंग के अंदर नाम आप यहाँ से चेंज कर सकते हो अपने वेबसाइट का, ठीक है। यहाँ से लोगो आप चेंज कर सकते हो, फेविकॉन को आप चेंज कर सकते हो। ओके, उसके बाद यहाँ पे और भी सेटिंग आपको मिल जाता है, देखने को नीचे मिल जाता है। कोड वगैरह डाल सकते हो अगर आप व्हाट्सएप बटन वगैरह लगाना चाहते हो तो। उसका मेटा एसईओ सेटिंग के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपको अपना एसईओ सेटिंग वगैरह डालना होगा, ठीक है। इसको चेंज कर देना। पेज पोस्ट के अंदर जाएंगे तो इसको भी आप, जो भी आपका पेज है उसको भी आप एडिट कर सकते हो। पेमेंट सेटिंग के अंदर भी जा सकते हैं। तो पेमेंट सेटिंग के अंदर हम जाएंगे, सबसे पहले यहाँ पे पेटीएम एक गेटवे है, उसका पेटीएम क्यूआर का भी गेटवे है, मैनुअल पेमेंट गेटवे, उसका रिजर्व पे भी इसके अंदर है, पेपाल भी है, परफेक्ट मनी भी है। तो इतने सारे गेटवे आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। बैंक अकाउंट का ऑप्शन रहता है, पेमेंट बोनस, नोटिफिकेशन सेटिंग, सर्विस प्रोवाइडर यहाँ से ऐड कर सकते हैं, लैंग्वेज एडिटर, थीम एडिटर। यहाँ पे आप देख सकते हो मल्टीपल आपको थीम मिल जाता है, 20 थीम मिल जाता है। आप कोई भी थीम को 1 क्लिक में अप्लाई कर सकते हो। तो इसमें से कोई भी थीम अगर आप अप्लाई करना चाहते हो अपने एडमिन पैनल के अंदर, तो यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक करना है, एक्टिवेट पे क्लिक कर देंगे तो आपका वो थीम अप्लाई हो जाएगा। तो चलिए इसको हम अपनी थीम अभी चेंज किया, इसको हम अपने दूसरे ब्राउजर में ओपन करेंगे। तो देख सकते हैं हमारा डोमेन नेम सेम है। यहाँ पे 1 क्लिक के अंदर हमारा टेम्पलेट चेंज हो चुका है। तो इस तरह से आप चाहो तो 20 टेम्पलेट इसके अंदर मिल जाता है। आप जो भी टेम्पलेट को लगाना चाहते हो अपने वेबसाइट के अंदर 1 क्लिक में लगा सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे चाइल्ड पैनल भी मिल जाता है। चाइल्ड पैनल भी आप यूजर को सेल कर सकते हो, उसके थ्रू भी आप अर्निंग कर सकते हो। उसका लॉग्स का ऑप्शन मिलता है, प्रॉक्सी, चाइल्ड पैनल, इन्फॉर्मेशन का आपको ऑप्शन मिल जाता है। और गाइस यहाँ पे आपको कौन जॉब भी मिल जाता है इसी के अंदर। तो आपको यहाँ पे अपना डोमेन नेम वगैरह चेंज करके रिप्लेस कर देना है, क्रॉन जॉब लगा देना है अपने सी पैनल के अंदर। तो फिर अगर आप इस स्क्रिप्ट को इंस्टॉल करते हो, कोई प्रॉब्लम आता है तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। अगर आप इस तरह का एसएमएम पैनल वेबसाइट कंप्लीट बनवाना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, नंबर आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप कि आपको ये स्क्रिप्ट पसंद है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड इस वीडियो को लाइक कर देना। आप मैं टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल पे स्क्रिप्ट प्लगइन शॉर्ट्स को गिव करता हूँ, तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन ज्वाइन कर लीजिए। ओके फ्रेंड, थैंक यू सो मच एंड बाय।